हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड। मैं हूं निशांत भैया और आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 5 का 5.2 लेक्चर, जिसमें आज हम लोग वाटरफॉल चार्ट जो है बनाना सीखेंगे। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको इस तरीके से जो हमारा एक वाटरफॉल होता है, एक वाटर बॉडी होता है, वहां से कोई जो वाटरफॉल करता है या फिर हम लोग हिंदी में कहें तो एक झरना जिस तरीके से होता है, फॉलिंग जिस पे होती है उसको हम लोग वाटरफॉल कहते हैं। इसीलिए ये जो चार्ट है इसको हम लोग वाटरफॉल चार्ट कहते हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि वाटरफॉल चार्ट होता क्या है, फिर हम लोग इसे अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर बनाकर भी देखते हैं। यहाँ पर आपको मेरे स्क्रीन में जैसे दिख रहा है, ये जो आइकन है ये आपका आइकन है वाटरफॉल चार्ट का। वाटरफॉल चार्ट कहने का मतलब यहाँ पर आपको जो सेक्शन दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये टोटल है। ये जो सेक्शन है हमारा टोटल सेक्शन है। इस पर जो अलग अलग सेक्शन या कैटेगरी बन रही है, जो हमारी सेल्स की कैटेगरी बन रही है, जो कि आपकी वाई एक्सेस पे है, और एक्स एक्सेस पे जो आपकी कैटेगरी है वो मार्केट की है। यहाँ पर जो एक एक कैटेगरी बनते जा रही है, ये टोटल का ही एक छोटा छोटा अलग अलग पार्ट है, जो वाटरफॉल के रूप में, मतलब कि कम से ज्यादा के रूप में जो है आप लोग को यहाँ पे जो है शो हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीज फॉर्मेट में आपको जो दिखा रहा है ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है, और डिक्रीज फॉर्मेट में भी ये वाटरफॉल चार्ट होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। ये आपको आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको ग्रीन कलर से जो है आपको इंक्रीज फॉर्मेट में दिख रहा है, और यहाँ पे रेड कलर से जो आपका डिक्रीज फॉर्मेट में दिख रहा है। बट आपको यहाँ पे जो हमारा जो टोटल पार्ट है उसमें से इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्मेट से आप कंपेयर कर पाएंगे किसी भी डेटा के विजुअलाइजेशन को, कि कौन सा पार्ट जो है हमारा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। और ये वाटरफॉल इसके नाम से क्लियर है इसका काम, कि आपको ये जो है एक फॉलिंग के फॉर्मेट में, कि कितना फॉल कम होते जा रहा है या कितना इंक्रीज होते जा रहा है, आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और यहाँ पर किस तरीके से हमारा वाटरफॉल चार्ट बनता है इसे देखते हैं। और बनाते बनाते भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप पेशेंसफुली इस यूनिट को फॉलो करिए। और ध्यान रखिए कि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको चार्ट का जो टॉपिक्स है उसको दूसरे जैसे कि स्लाइजर जैसे टॉपिक्स है उसके साथ कंपेयर करके भी बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वाटरफॉल चार्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और आप यहाँ देख सकते हैं हमने हमारे एम्प्टी सेक्शन जो सेक्शन है हमारे वाटरफॉल चार्ट का, कैटेगरी के अंदर हमने मार्केट की वैल्यू पुट अप कर ली है और वाई एक्सेस के अंदर हमने सेल्स की वैल्यू पुट अप कर ली है। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक सा चार्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये केवल इंक्रीज वाला पार्ट दिख रहा है, इसीलिए आपको ये ग्रीन कलर से दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल है, और यहाँ पे जो है अलग अलग पार्ट में आपको वाटरफॉल के फॉर्मेट में जो है हमारा जो ग्राफ है वो दिख रहा है। अब इसको एक काम करते हैं, हम लोग इस पे डिक्रीज वैल्यू भी देखना चाहते हैं। तो मैं एक बार डेटा लेबल को ऑन कर लेता हूं, तो आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा होगा एशिया का, यूरोप का या फिर अफ्रीका का क्या क्या यहाँ पे जो डेटा है और वैल्यू है, और कंप्लीट हमारा 12.6 मिलियन यहाँ पर जो है कंप्लीट टोटल है। अब हम लोग डिक्रीज को भी देखते हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कुछ और वैल्यू एड ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन की भी वैल्यू है, इसको भी हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पे कैटेगरी पे ब्रेक डाउन पुट अप करता हूँ, कि मतलब कि आपका डिक्रीज का वैल्यू मैंने एक ब्रेक डाउन दिया है यहाँ पे, कि ये जो पार्ट है इसको मैं तोड़ा हूँ अलग अलग पार्ट में। तो आप लोग को यहाँ पे जो डिक्रीज वैल्यू दिख रही है, मतलब कि 0.3 मिलियन 0.6 मिलियन जो दिख रही है फर्नीचर की टेक्नोलॉजी की, तो हमने कैटेगरी जो बांटी हुई थी उसको मैंने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है। अब एक काम करता हूं, मैं कैटेगरी से भी वैल्यू हटाता हूं और यहाँ पे ऑर्डर डेट वैल्यू डालता हूं। अब मैं ऑर्डर डेट की वैल्यू डाल रहा हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर, क्वार्टर और मंथ के अकॉर्डिंग जो है हमारा वाटरफॉल चार्ट बन चुका है। जो आपका एक कैटेगरी जो है फर्नीचर टेक्नोलॉजी और ऑफिस सप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है। ड्रिल डाउन क्लिक करने पे और ड्रिल को नेक्स्ट लेवल की हिरार्की पे ले जाने के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जिसको आगे जस्ट नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मैं ड्रिल डाउन को कैसे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको इंक्रीज, डिक्रीज और टोटल के साथ कंपेयर करना होता है और एक ब्रेक डाउन वैल्यू डालनी होती है, जिससे कि आप वाटरफॉल चार्ट में पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वैल्यू को भी कंपेयर कर सको। तो आपको क्लियर हुआ होगा वाटरफॉल चार्ट। सो आप भी मेरे साथ साथ यहाँ पर बनाकर देखिए, जिससे कि आप वाटरफॉल चार्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक आप बनाकर नहीं देखेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे 5.3 पे। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।